नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो है आपका कैरियर बेस्ड रीडिंग। सो आज हम ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा कैरियर ऑप्शन बेस्ट है, मतलब जॉब, बिजनेस या फिर कुछ और। ठीक है, तो जो भी होगा मतलब वो मैं आपको बता दूंगी कि आप आर्टिस्टिक फील्ड में जाना आपके लिए अच्छा है या कैरियर फील्ड में या बिजनेस फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप वट। तो मैं आपके सामने चॉइसेस रख देती हूँ। एंड यहाँ पर मैं आपके सामने 3 ही चॉइसेस रखूँगी। सो पहला चॉइस आ गया है द चाइल्ड, सेकंड है वी हैव द मून, सेकंड चॉइस हमारे पास द मून का आया है एंड लास्ट चॉइस हमारे पास आया है नहीं, टिक समवन एल्स, वी हैव फॉक्स। ओके, तो ये 3 चॉइसेस हैं, तीनों में से आप कोई सा भी एक चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। पहला है द चाइल्ड नंबर 13, सेकंड है द मून नंबर 32 एंड थर्ड है हमारे पास द फॉक्स नंबर 14। ओके, तो तीनों में से जो भी आपको रेजोनेट, जो भी आपको अट्रैक्ट करे, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्रॉल करके आप अपनी फाइल पे पहुँच कर रीडिंग देख सकते हो या फिर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ फाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने द चाइल्ड सेलेक्ट करा है नंबर 13, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो अभी हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा कैरियर फील्ड सबसे अच्छा है, करियर फील्ड सबसे अच्छा है। बेसिकली जॉब, बिजनेस या फिर अपना कुछ, आई डोंट नो, मतलब जो बेसिकली आपके लिए अच्छा है वो चीज़ हम देखते हैं। अगेन जर्नल है तो जर्नल की तरह लो, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। वी आर द वर्ल्ड, वी हैव ओह माय गॉड, world indecision, rest and regeneration. Okay, rejuvenation. बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, आपके लिए डिसीजन लेना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। मुझे लग रहा है मल्टीटास्किंग में ही जाओगे। ओके, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आप अपना काम कर सकते हो। आपका काम जो हो सकता है वो आपका किसी भी तरीके की हीलिंग थेरेपी से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो या फिर किसी भी तरीके से मेडिटेशन से जुड़े हुए भी हो सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, रिलीजियस गुरु हो सकते हो, मेडिटेशन कोच हो सकते हो, लाइफ कोच हो सकते हो। ठीक है, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ काम आपका हो सकता है एंड फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह हो सकते हो, एक्यूप्रेशर वगैरह जो होता है, इन सब मतलब ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज जो आपके होते हैं, आयुर्वेदा हो गया, ये सारी जो फ़ील्ड्स होती है ना, आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ील्ड्स आपको बहुत अच्छा ला के देगी रिज़ल्ट। ठीक है, इन फ़ील्ड से बेसिकली आपकी एनर्जी नेचुरली इनक्लाइंड होगी, आप नेचुरली उन फ़ील्ड्स की तरफ ड्रॉ होंगे और आप वो काम करना खुद से स्टार्ट कर दोगे। ये आपको नेचुरली उस फ़ील्ड की तरफ ड्रॉ होगा और आप उसकी नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर दोगे। आपको रिसर्च वर्क करना कहीं न कहीं पसंद है, बिकॉज़ आप हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स को बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी बात के जड़ तक पहुँचना, वो काम आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, हालाँकि ये ज़रूर है कि इसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ में कोई भी पर्टिकुलर कन्क्लूज़न ड्रॉ नहीं कर पाते, ना ही आप अपनी लाइफ़ में कोई पर्टिकुलर लेवल पर चीज़ों को क्लैरिफ़ाई कर पाते हो। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिसीज़न्स नहीं ले पाते, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा जो डिसीज़न मैंने जो छोड़ा है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कंपैरेटिवली जो लिया है। तो ये थोड़ा-सा पैनिक भी क्रिएट करता है आपके माइंड में। बेसिकली कोई भी ऐसा काम जो आपको फिज़िकल बॉडी में आपको एक हीलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, या फिर आपका सोल लेवल पे आपको कुछ वाइब्रेशन आपकी राइज़ करता है या हीलिंग प्रोवाइड करता है, वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होंगी। जैसे मैंने कहा मेडिटेशन हो गया या फिर आपका डॉक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड हो गया, नर्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। इवन इवन आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी कुकिंग कुकिंग से रिलेटेड भी आपका काम अच्छा हो सकता है। ठीक है,
आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एनर्जी जो है वो मुझे कुकिंग की भी लग रही है, गार्डनिंग की लग रही है, प्लांटेशन की लग रही है, फार्मिंग की लग रही है, एग्रीकल्चर की जिसको हम कहते हैं वहाँ की लग रही है, इवन रिलेटेड टू एनिमल्स एज वेल, ठीक है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आपका काम बहुत अच्छा होगा, मिनरल से रिलेटेड आपका काम अच्छा होगा, वुड से रिलेटेड कोई काम है तो वो आपका अच्छा होगा, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, हाथों से कुछ काम करना, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम करना। एंड कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ आप काम करोगे, मे बी किसी ऐसी कंपनी में या किसी ऐसी कंपनी के थ्रू आप काम करो जो ओवरसीज़ हो, ठीक है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, आप ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुझे मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप मल्टीटास्किंग करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में केवल और केवल बिजनेस करोगे या केवल और केवल जॉब करोगे, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आप जॉब भी करोगे एंड देन आप बिजनेस भी करोगे, या पहले आप बिजनेस करोगे देन आप जॉब करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दोनों का ही एस्पेक्ट आपकी लाइफ के अंदर है, ओके। आप दोनों ही चीज़ें करेंगे अपनी लाइफ में। एक तरफ आप अपने हिसाब से भी चीज़ें करोगे, दूसरी तरफ आप किसी कंपनी या किसी के अंडर रहकर भी काम करोगे। ये इंटर्नशिप टाइप भी हो सकता है, ठीक है, मे बी जॉब ना हो, इंटर्नशिप हो, इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग मे बी आप लॉ से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, ओके। लॉ से रिलेटेड यूपीएससी वगैरह की जो प्रिपरेशन होती है वो भी चीज़ें हो सकती है मे बी, ठीक है। या आप टीचिंग की फील्ड से हो सकते हो, ठीक है, इट मे बी इन दैट वे एज वेल, या ओके। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको अगर इस वीडियो ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन टू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2 एंड लेट्स मूव ऑन। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने द मून सिलेक्ट करा है, नंबर 32, ठीक है। नंबर 32 सिलेक्ट करा है या द मून सिलेक्ट करा है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे कि आपके लिए जॉब अच्छी है या फिर बिजनेस अच्छा है, ठीक है। कौन सी फील्ड है जो आपके लिए अच्छी है। अगेन जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वेल एंड गुड, जो नहीं हो कोई बात नहीं है। वी हैव पेशेंस, वी हैव केयरिंग कनेक्शन, वी हैव द सन, यू विल गोइंग टू डू योर वर्क। पाइल नंबर 2, अब अपना काम करेंगे एंड अब अपना काम भी कहीं न कहीं गाइडेंस से रिलेटेड ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है, दूसरों को गाइडेंस देना, कुछ दूसरों की मदद करना, ठीक है। अगेन मुझे साइकोलॉजी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप कोच हो सकते हो, ठीक है। इवन किसी को गाइडेंस देने वाले भी हो सकते हो। नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, ठीक है। फ्लावर से रिलेटेड या वाटर एलिमेंट से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। आपका नेचर से रिलेटेड, बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, या फिर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू आप कुछ बनाते हो और उसे बेचते हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मिक्स मैच कर कर ना आप अपना ही कुछ यूनिक वर्जन निकालोगे एंड ये आपका आर्टिस्टिक वे में आपका काम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, या फिर अपना कुछ कोर्सेज़ बनाना, कोर्सेज़ लॉन्च करना, ठीक है। या फिर मे बी टीचिंग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू टीचिंग फील्ड से रिलेटेड भी हो सकते हो एंड हायर स्टडीज़ से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है। तो मे बी आप हायर स्टडीज़ में भी जाओ, पर कंटिन्यूसली एक लाइफ लॉन्ग आपकी स्टडीज़ चलेंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप चीज़ों को डिस्कवर करोगे। इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही है एंड आपका जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, मे बी आपका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो कैरियर की फील्ड पर। ओके, ओवरऑल जो है मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी मर्ज़ी के मालिक बनोगे एंड यहाँ पे मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप जॉब वगैरह के लिए जाओगे, या शुरू से ही जो आपका इंटेंशन होगा जॉब के लिए नहीं होगा। आपका जो मेन इंक्लिनेशन होगा वो हमेशा से अपने काम के ऊपर ज़्यादा होगा, या फिर अगर आप जॉब भी जाओगे तो भी मुझे नहीं लगता कि आप बहुत लंबा रुकोगे। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आप अपना ही कुछ स्टार्ट करोगे, ठीक है। अपना ही कुछ कार्य करना शुरू करोगे। इवन मुझे यहाँ पे एंजल भी लग रही है। तो
मे बी हो सकता है आपको सडन हेल्प भी मिले, ठीक है, चीज़ों को लेके। सडनली कुछ गाइडेंस मिले और आप उस पे काम करो और आपको प्रॉफ़िट मिले, बेनिफिट मिले, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। रिकॉग्निशन आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। किसी भी ऐसी फ़ील्ड से जुड़े हुए काम आप कर सकते हो जिसमें आपको रिकॉग्निशन मिले, जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब आर्टिस्टिक लेवल पर डांसिंग, पेंटिंग, या फिर रॉ मटेरियल से कुछ बना देना, ठीक है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, बट अपने अपने खुद के आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट्स डालकर आप चीज़ें करोगे, ओके, एंड उसमें शाइन करोगे, बेसिकली उसमें शाइन करोगे, नेम फेम रिकॉग्निशन आपको उस चीज़ में मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी फील्ड से ही जुड़ोगे जिसमें आपको पैसों से ज़्यादा जो है नेम फेम रिकॉग्निशन की चाहत होगी, और वही चीज़ आपको मिलेगी भी, ओके। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मे बी आपका पार्टनर भी ऐसे ही एनर्जी में हो, ठीक है, आपके पार्टनर भी वही सब चीज़ें करते हो, इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, अगेन मैं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकती है। नहीं तो योर पार्टनर विल गोइंग टू एम्ब्रेस यू। आपके पार्टनर लिटरली, मतलब उनको ऐसा लगेगा बहुत टैलेंटेड हो एंड बहुत इंडिपेंडेंट हो, इस तरीके से ज़्यादा थॉट्स आएंगे, ओके। या सडन हेल्प, एंड आपको अच्छा एक हेल्प भी मिलता है, वो मुझे नज़र आ रहा है। आपका काम रुकेगा नहीं, लंबे टाइम तक मतलब कंटिन्यू रहेगा, इस तरीके की एनर्जी, ओके। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, तो डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पर्सनलाइज सेशंस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारे पर्सनलाइज सेशंस पेड सेशंस होते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी फॉक्स सेलेक्ट करा है, नंबर 14 में एक बार आपको चॉइस दिखा देती हूँ, ठीक है। जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट करा है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो लेट्स सी कि आपके कैरियर में आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड रहोगे, क्या चीज़ होगी, ठीक है। तो लेट्स सी। ओके, वी हैव एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, पहला कार्ड आपका ये आया है। लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव एंग्जाइटी, स्टॉर्म वॉर्मिंग, एंड एट द बैक हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, पाइल नंबर 3, आप अपना करियर बदलोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले जो चूज़ करोगे ना अपने करियर में, आप फिर उसको चेंज करोगे और फिर उसको बदलोगे, ठीक है। मे बी हो सकता है आप स्टडीज़ किसी और चीज़ में करो और आप अपनी कैरियर फील्ड किसी और टॉपिक पे बनाओ, किसी और सब्जेक्ट्स पे बनाओ, ठीक है। या अपनी जो आपने स्टडी करा है, जो आपने इतने टाइम से टाइम दिया है जिस चीज़ को, आप उस पे कैरियर नहीं बनाओ एंड चेंज कर दो, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो क्या रहेगा आपके लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि आप किसी न किसी एक फील्ड में जाओगे जहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके एफर्ट्स करने के बाद भी। एंड जब आप उस फील्ड में जा रहे होंगे, उस टाइम पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपने तब भी उस फील्ड में जाने का चूज़ किया होगा। बट जैसे-जैसे सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एनर्जी में मुझे नहीं नज़र आ रहे हो, स्ट्रेस में रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे। हालाँकि उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसमें सक्सेस नहीं मिल रही होगी, सक्सेस होगी, सक्सेस मिलेगी भी, लेकिन आपका ध्यान ना पॉज़िटिव चीज़ों पे रहेगा ही नहीं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचोगे, फेलियर्स के बारे में सोचोगे, सक्सेस के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे ही नहीं। इस वजह से कहीं न कहीं हो सकता है ओवरऑल आप उस फ़ील्ड से बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हो जाओ। ओके, एंड लगातार एफर्ट्स करने के बाद भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, आपका मोरल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। एक तरीके से कहते हैं ना, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपके अभी तक के जितने भी आपको बिलीव था खुद पे या बिलीव था सिचुएशंस पे, लोगों पे, वो सब चीज़ें यहाँ पे मुझे डिस्ट्रक्ट होती हुई नज़र आ रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप लॉसेस में भी जाओ, ठीक है। ये सारी सिचुएशन भी हो सकती है कि किसी तरीके के लॉस में जाओ, किसी तरीके का मैनिपुलेशंस हों, ठीक है, मैनिपुलेटिव सिचुएशंस में फंसो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। एंड यहाँ पर उसके बाद जो है आपका कहीं ना कहीं कैरियर फील्ड चेंज होगा, ओके। उसके बाद आपका कैरियर फील्ड चेंज होगा एंड आपका ग्रोथ आएगा। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है वो आपकी जॉब की आ रही है, ठीक है। आपको शायद जॉब ज़्यादा सूट करेगी, या आपको किसी के अंडर रहकर कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग वगैरह तो डेफिनेटली लेनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप अपना बिल्कुल
फ्रेशली अगर आप किसी फील्ड में जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको वो पॉजिटिव आउटकम देगा। ओके, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस करने की कोशिश नहीं करें। अब जब जब कंपैरिजन करोगे आपकी प्रोग्रेस रुकनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो आप यूनिक हो और अपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए एंड कंपैरिजंस मत कीजिए। हबड़-तबड़ में चीज़ें ख़राब करोगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है? अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ तो इस पाइल के लिए जो मोस्टली जो एनर्जी सूटेबल है वो है जॉब की, एंड इन लॉन्ग रन मे बी आप जॉब के लिए ही जाओगे, जॉब ही करोगे, इस तरीके की एनर्जी बन रही है। अदरवाइज़ इनिशियल फेजेस में तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, ओके? जैसे हम कहते हैं ना करियर आसानी से सेट नहीं हो रहा, ये वो एनर्जी है। बार-बार कोशिश करोगे फिर सब कुछ डाउन होगा, फिर दोबारा फिर ट्राई करोगे, फिर डाउन होगा, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। इस बीच में कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब होगा आपका, बहुत ज़्यादा डाउट सिस्टम आपके माइंड में आ जाएगा चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, खुद को लेकर। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मिसिंग अप एनर्जी है। बट कहीं न कहीं फिर उसके बाद ग्रोथ है, पॉज़िटिविटी है। सबसे पहली चीज़ फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे जॉब की एनर्जी है। अगर आप जॉब में भी नहीं चाहते तो आप कुछ ऐसा करोगे जो आपको दिल से बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठीक है? जो लिटरली आप करना चाहते हो, मतलब कहीं न कहीं आपका दिल उस फ़ील्ड में होगा, ठीक है? एंड जैसे मैंने कहा, आप कैरियर फ़ील्ड चेंज करोगे, बदलोगे। इनिशियली आप कोशिश करोगे उस फ़ील्ड में आगे बढ़ने की, एक्सेल करने में, बट आप पॉज़िटिविटी को भी बहुत अच्छे से नोटिस नहीं कर रहे हो। फिर आप उसे चेंज करोगे एंड वहाँ पर आपका फिर मन बहुत ज़्यादा रम जाएगा उस फ़ील्ड के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा कैरियर शिफ्ट होगा, कैरियर फ़ील्ड चेंज होगा। ओके? सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। एंड अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये सब जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लें। रेजोनेट हो तो रखें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार एंड टेक केयर।